हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में फिर से बात करने वाला हूँ आपसे मैं ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इस कंपनी का रिजल्ट कल में निकल के आया और आज और कल के दिन मिला के देखूँ तो कंपनी में लगभग 15 से 20% का डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और आज इस कंपनी का जो प्राइस है वो लगभग आपको 191 पे दिख रहा है। तो कंपनी में पिछले 2 दिन के अंदर में रिजल्ट आने के बाद बहुत अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने मिला है। तो उसका जो मेन रीजन था वो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंपनी जैसा बोल रही थी उस तरीके से ग्रोथ दिखा नहीं पाई। और जब भी ऐसा हमको देखने मिलता है कि जो कंपनी बोल रही है वैसा करके नहीं दिखा पाती है तो उस कंपनी का बहुत बुरी तरीके से पिटाई होता है। और अब अगर मैं देखूं तो कंपनी का फॉल होने के बाद जो कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग है वो लगभग 23.4 का आ चुका है। और इसी कंपनी की तरह एक और दूसरी कंपनी जो सेम फील्ड में काम करती है उसका नाम है इंटरआर्क, जो कि ई पैक प्रीफैब के मैनेजमेंट ने खुद ही कहा है। उसका प्राइस ट्रेंडिंग अगर देखूं तो वो भी आपका 26 के आसपास चल रहा है और उसका मार्केट कैप जो है वो लगभग 3000 करोड़ का है। तो दोनों कंपनी ही आपका स्मॉल कैप कंपनी है, बट ई पैक प्रीफैब जो है वो आपका लगभग इससे 50% आपको सस्ता मिल रहा है। बट देखिए, हमको ये नहीं देखना है कि किसका मार्केट कैप सस्ता है किसका मार्केट कैप ज़्यादा है। हमें ये देखना है कि वो किस तरीके का ग्रोथ बता रही थी और किस तरीके का वो हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा पा रही है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, इनके मैनेजमेंट ने कहीं पे इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग अगले आने वाले 3-4 सालों में 30% से ग्रो करेंगे। बट इन्होंने क्या किया, देखिए इस बार का क्वार्टर का जो रिजल्ट था वाई बेसिस पे वहाँ पे लगभग 35% से ग्रो किया है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये कहा था कि हम लोग का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो होता है वो लगभग फ्लैट रहता है। मतलब इस क्वार्टर में अगर हमने मान लीजिए 424 करोड़ किया था Q2 में, तो Q3 में भी 400 के आसपास ही होना चाहिए था। बट इन्होंने किया कितना, इन्होंने सिर्फ 325 करोड़ किया है। तो Q1 की बेसिस पे देखिए तो उनका काफ़ी डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। शायद मेरे ख्याल से 20% के आसपास उनको फॉल देखने के लिए मिला है। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है ई पैक प्रीफैब के लिए, क्योंकि अगर हम पिछले साल का देखें, सितंबर क्वार्टर में 268 करोड़ का किया था और दिसंबर क्वार्टर में 266 करोड़ का हुआ था। ऑलमोस्ट फ्लैट था, मतलब 2 करोड़ का आपको डाउनफॉल देखने मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको लगभग 20% का डाउनफॉल देखने के लिए मिला। तो कंपनी ने उसका रीज़न ये बताया कि हम लोग का जो मानसून हो गया था उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि मानसून तो मेन आपका Q2 में रहता है, तो Q3 में क्यों दिक्कत हुआ। तो उन्होंने बताया, देखिए कि किसी भी ज़मीन पे अगर आपको बिल्डिंग को खड़ा करना है तो सबसे पहले उसको ज़मीन को लेवलिंग करना पड़ता है, सिविल वर्क करना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है। तो वो काम आपका जो जिसने हमको टेंडर दिया है, मतलब मान लीजिए मेरे सामने वाले पार्टी ने मुझे काम दिया बिल्डिंग खड़ा करने का, तो मेरा काम है सिर्फ ऊपर के स्ट्रक्चर को बनाना। नीचे का जो स्ट्रक्चर ज़मीन को जो बराबर करना है या लेवलिंग करना है, जो भी करना है वो कंपनी या जो मेरा जो कस्टमर है वो खुद से करता है। तो मानसून लंबा होने की वजह से उस काम में देरी हुआ और वहाँ पे काम देरी होगा तो मेरा काम भी क्या होगा, 1 महीना एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसके वजह से मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। तो इस बात पे मैं मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, जो मैनेजमेंट बोल रही है वो करके भी दिखा रही है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि हम लोग आगे वाले 2-3 साल है उसमें हम 20% से ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैनेजमेंट ने कहा था इंटरव्यू में उससे कम हो गया, पहली बात तो ये। लेकिन इनका साथ में ये भी कहना है कि जो अगला साल जो होने वाला है, जो FY26 जो खत्म होने वाला है, जो मार्च क्वार्टर में खत्म हो जाएगा, तो इनका टोटल रेवेन्यू जो होगा वो लगभग 1500 करोड़ का होगा। तो अभी कंपनी ने कितना कर दिया है, पिछले साल कंपनी ने कितना किया था, लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और अगर 1500 करोड़ पे देखूं तो कितना इनका हो रहा है, लगभग फिर से 30% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। यानी इन्होंने बोला था 20% का है, बट ग्रोथ हमको 30% का देखने मिलेगा। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला कि हम जो प्रॉफिट करेंगे वो लगभग 95 करोड़ का करेंगे। तो इस बार कंपनी ने कितना किया है, पिछले साल में अगर देखूं तो लगभग 60 करोड़ का आपका प्रॉफिट है। और अगर ये कंपनी 90 करोड़ भी कर लेती है तो लगभग 50% का आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। तो उस बेसिस पे देखूं, मैं सिर्फ अगले 6 महीने का अगर देखूं, 3 महीने का अगर देखूं, तो कंपनी ग्रोथ कितना कर सकती है, लगभग 30% का। प्रॉफिट ग्रोथ कितना देखने मिलेगा, लगभग 50% का। बट कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग हमें कितना मिल रहा है, अभी लगभग हमको 23-24 के आसपास मिल रहा है। तो वैल्यूशन वाइज अगर देखूं तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिटर्न मार के थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमको देखने मिल जाए। बट एज ए इन्वेस्टर, अब देखिए मैं तो कब एंट्री किया था, जब इसका प्राइस थोड़ा ऊपर था और वैल्यूशन भी महंगा था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें क्या हूँ, डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ। मेरे को भी देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर में ये परफॉर्मेंस कर पाती है कि नहीं कर पाती है। कंपनी ने ये भी कहा है कि हम लोग का जो सेकेंड हाफ होता है, जो Q3 Q4 होता है, वो फर्स्ट हाफ से काफ़ी बेटर होता है और Q4 जो है वो हम लोग का सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ये 3 क्वार्टर को मिला के कंपनी ने लगभग 7-10-1100 करोड़ के आसपास का अपना सेल्स कर लिया है। अब आने वाले क्वार्टर में कंपनी को लगभग 400-420 करोड़ का यहाँ पे सेल्स करना पड़ेगा। अगर वो सेल कर पाती है तो मेरे को कंपनी पे थोड़ा बहुत भरोसा बनेगा और फिर मैं वेट कर सकता हूँ या उसमें और एक्स्ट्रा पैसे डाल सकता हूँ। बट आज के दिन में मैं एक्स्ट्रा पैसा डालने वाला नहीं हूँ, ये मैंने कल के वीडियो में भी क्लियर किया था। बट यहाँ पे फॉल कंटिन्यू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपके मन में डाउट हो सकता है कि इसमें क्या करना चाहिए।
तो पहली बात तो अगर इन्वेस्टर्स को जो इसने वादा किया है अगर वो पूरा नहीं कर पाती है तो यहाँ पे आपको फॉल देखने मिलेगा ही मिलेगा। कॉनकॉल मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि हमको तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि हमने 35% गाइड किया था, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या करना चाहिए, बट इन्होंने कहा कि हमारा लॉन्ग टर्म गाइडेंस यही है कि हम 20% से ग्रो करेंगे और इसी तरीके से हमारा मतलब ग्रोथ रेट रहेगा। और FY27 में, ये साल तो खत्म हो गया ना 2026 का, 27 जो आने वाला है उसमें इनका जो प्रॉफिट होगा वो लगभग, प्रॉफिट नहीं, जो सेल्स होगा वो 1800 करोड़ का होगा। तो 1500 करोड़ के बाद 1800 अगर देखें तो वहाँ पे आपको 20% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। यानी इस साल तो ग्रोथ अच्छा मिलेगा, बट अगले साल में आपको ग्रोथ सिर्फ 20% का ही मिलेगा। तो ये भी अगेन अगर देखा है तो मार्केट ने, कंपनी ने अपने आप को डाउनफॉल करते हुए दिखाया है। जो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी करके दिखा पा रही थी उतना कर नहीं पाई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत सेंटिमेंट खराब होता है। लेकिन जो ईपैक जो है, मतलब प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स का जो बिजनेस है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। मैनेजमेंट आज भी ये कह रही है कि हम लोग का जो टोटल बिल्डिंग जो है वो हम लोग का आज सिर्फ 5% है। मतलब जितना भी इंडिया में बिल्डिंग बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसमें अभी भी आपका ईंटा, सीमेंट, बालू, उससे बिल्डिंग बन रहा है। हम चाहते हैं कि जो हम लोग का 5% का हिस्सा है ये आगे जाके लगभग 20% हो जाए। तो यहाँ से कंपनी 4 गुना अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने का बात कर रही है। तो कंपनी में पोटेंशियल तो है, बट एज ए इन्वेस्टर हमको सिर्फ उनका बातों को नहीं सुनना है, हमको ये भी देखना है कि अगर आज मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा पैसा आगे जाके कितना ग्रो कर सकता है। और वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है, और खास करके ऐसे मार्केट में जहाँ डाउनफॉल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बियर मार्केट चल रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। इसलिए मैं इसमें फर्दर और इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, बट जो मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उसको मैं होल्ड करूँगा और अगले क्वार्टर में देखता हूँ कि कंपनी कैसा हमको करके दिखा पाती है। नेक्स्ट अगर हम ROE का देखें तो लगभग 18% का टारगेट दिया कंपनी ने कि हम ROE 18% तक करेंगे और ROC हम 22 से लेकर 25% तक रख सकते हैं। तो ये फिर भी ठीक है, और कंपनी कैपेक्स भी कर रही है। तो नेट अगर बोलूँ तो कंपनी के रिजल्ट से मैं बहुत खुश नहीं हूँ, बहुत एक्साइटमेंट नहीं हूँ। ठीक ठाक रिजल्ट है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि उसमें और पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए। बेटर है कि आप इसको वेट एंड वॉच कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नया एंट्री लूँ, तो मेरे ख्याल से नया एंट्री अगर लेना है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो 50% से ग्रोथ देखने मिलेगा। और आज हमको जिस वैल्यूएशन में मिल रहा है वो लगभग आपका काफ़ी सस्ता मिल रहा है। बट अगर अगेन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा। तो नेट यही था कि रिजल्ट ठीक ठाक है, बट बहुत इंप्रेसिव भी नहीं है। नया इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्टेड है तो यहाँ वेट करना चाहिए। आपके व्यूज़ क्या है ईपैक प्रीफेक्ट के ऊपर, जरूर मुझे बताइए। मैं वेट करूँगा आपके व्यूज़ को देखने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग का आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये वीडियो खत्म करने के बाद मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का कॉल सुनने वाला हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर भी मैं अपना व्यूज़ प्रेजेंट कर दूंगा। तो आज का दिन मेरे ख्याल से काफ़ी बिजी होने वाला है। मैं कॉल ही पढ़ूंगा और वीडियो ही बनाऊंगा, और साथ ही साथ मैं डिसीजन भी लूँगा कि मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है।